हेलो गाइस, पीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एसपीडी का करंट अफेयर का एमसीक्यू हम लोग 250 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे। यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं 251 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है 251 नंबर। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब की सहायता की घोषणा की है? तो ये किया गया है 1.78 अरब डॉलर की देने की सहायता की बात की है। ठीक है। 252 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर BD मिश्रा। तो सही आंसर इसका हो गया डी। ठीक है। 253 नंबर क्वेश्चन है, पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधावा को किस टीम ने खरीदा? तो ये खरीदा गया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो गया डी। 254 नंबर क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या था? तो ये थीम था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो सही आंसर इसका हो गया ए। आगे है 255 नंबर क्वेश्चन। 255 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिला है या मिले हैं? तो ये है जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है। 256 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है 3 को। ठीक है। सही आंसर इसका हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 257 नंबर, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 10वां था। तो सही आंसर इसका हो गया सी। 258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो ये शुरू किया गया था इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो गया डी। 259 नंबर क्वेश्चन है, अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये किया गया था अहमदाबाद गुजरात में। सही आंसर इसका सी हो गया। 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो गया डी। 261 नंबर क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये किया गया है वार्ड नाम से। ठीक है। सही आंसर इसका बी हो गया। 262 नंबर क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। सही आंसर इसका सी है। 263 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसने लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता गया है NTPC के द्वारा। सही आंसर इसका हो गया ए, NTPC के द्वारा। 264 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो ये बना है इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश। सही आंसर इसका हो गया ए। 265 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता है रिकी केज के द्वारा। तो सही आंसर इसका सी हो गया। 266 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ये देश है ब्राजील। आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 267 नंबर, किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? ये किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। सही आंसर इसका बी हो गया। आगे है 268 नंबर क्वेश्चन। 268 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? देश में कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी डिजी यात्रा सुविधा? तो ये है 4 एयरपोर्ट पे लागू की जाएगी। तो सही आंसर इसका हो गया ए। 269 क्वेश्चन नंबर है, किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है कॉन्गो गणराज्य के द्वारा। सही आंसर इसका हो गया सी। 270 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये है अमन सहरावत। सही आंसर हो गया इसका ए।
271 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट ने 3 फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले पहले युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभमन गिल। सही आंसर इसका हो गया सी। 272 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? मतलब सभी में 4 गोल्ड जीते हैं। तो ये कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया। आगे है 273 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो इसमें किया गया है 2.40 लाख करोड़। तो सही आंसर हो गया 273 का डी। 274 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है 50 पर्यटन स्थल को। तो सही आंसर इसका हो गया ए। 275 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो ये जो समय है ये है 16 दिन। ठीक है, सही आंसर डी हो गया। 276 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो ये किया गया है 45.03 लाख करोड़ रुपया का अनुमान लगा है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया ए, 76 का ए। 77 नंबर क्वेश्चन है आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है इस साइड, तो हम देख लेते हैं क्या दिया है। तो ये अनुमान लगाया गया है 6.1%, मतलब 6.1% अनुमान लगाया है। सही आंसर इसका डी हो गया। 278 नंबर है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राज्य है उत्तराखंड। सही आंसर सी हो गया। 279 नंबर क्वेश्चन है किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? तो ये कहा गया है 2020-21 के जो बजट थे उसको कहा गया है अमृतकाल का पहला बजट। सही आंसर इसका हो गया, सॉरी इसका बी नहीं, सॉरी इसका डी हो गया। 2023-24 का जो बजट था ये अमृतकाल का पहला बजट माना गया है। तो सही आंसर 279 का हो गया डी। 280 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अब क्या दिया जाएगा? बेरोजगार युवा जो है उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा मासिक रूप से। ठीक है, मंथली रूप से। 281 नंबर क्वेश्चन है तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। सही आंसर इसका बी हो गया। 282 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अमृत गार्डन। सही आंसर इसका हो गया बी। 283 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये जीता है किसको? इंग्लैंड को हराकर। सही आंसर इसका हो गया डी। 284 नंबर क्वेश्चन है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है जर्मनी के द्वारा। सही आंसर इसका ए हो गया। 285 नंबर क्वेश्चन करा पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश में। सही आंसर इसका बी हो गया। 286 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। ठीक है, चलिए आगे है 287 नंबर बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बनाए गए हैं? तो ये बनाया गया है 287 नंबर का 3 विजन। ठीक है, डी। सही आंसर क्या हो गया इसका? डी। किस भारतीय अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त के लिए नामित किया गया है? तो ये है इसका ऑप्शन नीचे है। तो ये है 288 नंबर का, ये है राजा जे चाड़ी। सही आंसर इसका डी हो गया। भारत की पहली इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? मतलब जो नाक के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन दिया जाएगा तो उसका नाम है इनकोवैक। सही आंसर इसका हो गया ए। ठीक है,
90 नंबर क्वेश्चन है, मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नरेश लालवानी को। सही आंसर इसका बी हो गया। 291 नंबर क्वेश्चन करा, इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिनेशन लाइफ कोरोनोग्राफी प्लोड का निर्माण किसने किया? तो ये किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरो फिजिक्स के द्वारा। सही आंसर हो गया 291 का सी। अगला है 292 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। सही आंसर इसका ए हो गया। 293 नंबर का मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो ये है पीके रोजी को। 294 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मैनुएला रोकाबोटी को। सही आंसर हो गया इसका सी 294 का। 295 का क्वेश्चन कर रहा है, पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये किया गया है कर्नाटक में। सही आंसर इसका सी हो गया। 296 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये किया गया है जोधपुर राजस्थान में। सही आंसर इसका ए हो गया। 297 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के किस एथलीट ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो ये जीता है तजिंदर पाल सिंह तूड़। सही आंसर इसका हो गया 297 का ए। 298 नंबर क्वेश्चन का रहा है, फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया गया है मीनाक्षी नेवतिया को। सही आंसर इसका हो गया बी। 299 नंबर क्वेश्चन है, ये करा हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है वर्ष 2035 से। तो जितने भी मेंबर है यूरोपीय संघ के, वहाँ पे क्या होगा, गैस और डीजल से जो कार चलती है उसके बिक्री पर प्रतिबंध लगा देगा 2035 से। तो सही आंसर इसका हो गया ए। 300 नंबर क्वेश्चन है, साइक्लोन ग्रेबियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड में। तो सही आंसर हो गया इसका सी। 301 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? इसका ऑप्शन इस साइड हम देख लेते हैं। तो ये ऑरेंज फेस्टिवल जो मनाया गया, ये मनाया गया है 301 का सही आंसर है सी, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। 302 नंबर क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 91 पद्मश्री देने की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पद्म पुरस्कार में 6 पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, 9 पद्म भूषण दिया जाएगा और पद्मश्री कितने 91 दिया जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया बी। 303 नंबर क्वेश्चन है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंदिरा गांधी के सम्मान में। सही आंसर हो गया आपका सी। 304 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्रम देवदत्त को बनाया गया है। तो सही आंसर इसका डी हो गया। 305 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पराक्रम दिवस। चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोग जो है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाते हैं वो किसकी जयंती पर मनाते हैं? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र जी बोस। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो गया सी। 305 का सही आंसर सी। 306 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्टिव कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो ये है कौन, द एलिफेंट विस्पर्स। सही आंसर हो गया 306 का बी। ठीक है, चलिए 307 नंबर क्वेश्चन में आइए। 307 नंबर क्वेश्चन का रहा है, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कार्मिकों को राष्ट्रपति ने अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 47 आदमियों को। तो सही आंसर इसका हो गया बी। 308 नंबर क्वेश्चन का रहा है, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो ये बनी है अरुणा मिल्लर। सही आंसर इसका हो गया सी। 309 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? तो ये जो देने का ऐलान किया है पद्म विभूषण। सही आंसर हो गया इसका बी। 310 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है कुनलाबुत बीती दर्शन। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, बीती दर्शन। सही आंसर हो गया 310 का ए। 311 नंबर क्वेश्चन में ये 311 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बहा ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईटी संस्थान ने की है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। सही आंसर इसका हो गया बी। 312 नंबर क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में किस भाषा में कवि नीलमणि कुफन का निधन हुआ है? किस भाषा के कवि थे ये नीलमणि कुफन? तो ये थे आसामी के। ठीक है, सही आंसर इसका हो गया ए। 313 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये कहाँ के? ये न्यूजीलैंड के। सही आंसर बी हो गया। 314 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो ये बना है कोल्लम, जो कि केरल का है। ठीक है, केरल का जिला है। 315 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 11 बच्चों को सम्मानित किया गया। सही आंसर इसका हो गया सी। 316 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये जो थे अब्देल फतेह अल सीसी थे। आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कहाँ के थे, ये कहाँ के हैं। ठीक है, ये अतिथि कहाँ के हैं। 317 नंबर क्वेश्चन कर रहा, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है मिस्र। ठीक है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ? तो मिस्र के साथ ये सहयोग करके ये जो अभ्यास है साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया। 318 नंबर क्वेश्चन है, 318 नंबर में ये कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है अपना 18वां स्थापना दिवस। सही आंसर इसका हो गया बी। 319 नंबर कह रहा है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? तो ये किया गया है टोटल 23 झांकियों का प्रदर्शन हुआ है। सही आंसर इसका हो गया 319 का बी। 320 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामांकन परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया है? तो ये टोटल 21 द्वीपों का नामांकन हुआ है। ठीक है, जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नामों पर रखा गया है। 321 नंबर क्वेश्चन करा, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो बने हैं पंकज कुमार सिंह को बनाया गया। सही आंसर 321 का हो गया सी। 322 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश की आर बोनी ग्रेवियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है? तो ये कहाँ के है? ये है अमेरिका का। तो सही आंसर इसका हो गया सी। 323 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है 50वां स्थान मिला है। तो सही आंसर इसका हो गया बी। 324 नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो इस बनाया गया है एसी चरनिया को। सही आंसर इसका हो गया 324 का सी। 325 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बीआरओ में विदेश असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो ये बनाया गया है कैप्टन सुरभि जखमोला को। सही आंसर हो गया इसका बी। नंबर क्वेश्चन में ये क्या कह रहा, ये कह रहा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। सही आंसर हो गया ए। 327 नंबर क्वेश्चन करा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है द 327 का सही आंसर हो जाएगा बी, द फेबलमैन्स। ठीक है, आगे है 328 नंबर क्वेश्चन। 328 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये दिया गया है एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। सही आंसर हो गया इसका ए। 328 का सही आंसर ए। 329 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार जो सेलिब्रेट किया गया था वो कहाँ किया गया था? फिजी में। ठीक है,
फिजी में किया गया था। फिजी का राजधानी बताना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। 330 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नेपाली डॉक्टर सेडुक रुइत को। तो सही आंसर इसका हो गया बी। 330 का सही आंसर बी। 331 नंबर क्वेश्चन कर रहा पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। ठीक है, 331 का हो गया ए आंसर। 332 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय राज्य को जग्गा मिशन के लिए यूनाइटेड नेशन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा को। ठीक है, तो 332 का सही आंसर हो गया सी। 333 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं उमरान मलिक। ठीक है, कौन बने हैं? उमरान मलिक। तो 333 का हो गया सी। 334 नंबर क्वेश्चन कह रहा सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन शिवा चौहान। सही आंसर हो गया इसका डी। 335 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। सही आंसर हो गया इसका डी। 336 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2023 की प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो ये दिया गया है 27 लोगों को। सही आंसर हो गया इसका बी। 337 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 337 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? तो ये राज्य है कौन सा? गुजरात। तो सही आंसर हो गया 337 का डी। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपियन देश कौन बना है? तो ये बना है क्रोएशिया। सही आंसर हो गया इसका बी। 339 नंबर क्वेश्चन में आइए, ये कह रहा है हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक STEM शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? तो ये कंपनी है कौन सा? मास्टर कार्ड। सही आंसर हो गया इसका ए। 340 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 340 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये है कर्नाटक में स्थापित किया गया। सही आंसर हो गया डी। 341 नंबर क्वेश्चन कर रहा हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बना है कौस्तभ चटर्जी जो कि कलकत्ता के हैं। 342 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये एक बार प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं और ये बने हैं 6वीं बार। आगे है 343 नंबर क्वेश्चन। 343 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? तो ये है पेले कहाँ के थे? ये थे ब्राज़ील का। सही आंसर हो गया ए इसका। 344 नंबर क्वेश्चन है किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गेवरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है कहाँ के है? ये क्यूबा के है। 345 नंबर क्वेश्चन है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो ये कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी को मिला है। 346 नंबर क्वेश्चन कर रहा छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? तो ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ है? छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो गया 346 का सी। 347 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है तिरुवनंतपुरम, केरल में। सही आंसर हो गया डी। 348 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है मनीष तिवारी को। सही आंसर हो गया इसका सी। 349 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं, इसका सही आंसर 1 मिनट 349 का है तो इसका ऑप्शन इस साइड दिया है, थोड़ा देख लेते हैं। ये बने हैं शुभम गिल। तो सही आंसर इसका हो गया डी।
350 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदरा अलियू जुफू का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो ये कौन सा है? ये गाम्बिया के थे। ठीक है, सही आंसर इसका हो गया सी। 351 का नंबर क्वेश्चन करा, भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा आर्डिनेक्स फैक्ट्री में AK-203 और असॉल्ट राइफल पहला बैच बनाया है। कोरबा आर्डिनेक्स फैक्ट्री किस राज्य में है? तो ये फैक्ट्री है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर हो गया इसका ए। 352 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कृष्ण वबीलाल को। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो गया। 353 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो 353 का सही आंसर हो गया है डी। 354 नंबर क्वेश्चन का रहा, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? तो ये है श्रीलंका। सही आंसर हो गया डी। 355 नंबर का रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? तो ये जो थीम था, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। सही आंसर 355 का हो गया है बी। 356 नंबर क्वेश्चन का रहा है, नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो ये किया गया है भारत और फ्रांस के बीच। तो सही आंसर हो गया इसका सी। 357 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में किस कंपनी ने वुमेन्स IPL में मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो ये है वाईकॉम 18। सही आंसर हो गया इसका बी। 358 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 6G तकनीकी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ओ सॉरी, ये है कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में। सही आंसर हो गया इसका डी। 359 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो ये कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो सही आंसर हो गया इसका बी। आगे है 360 नंबर क्वेश्चन। 360 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ये फिल्म जो है, ये फिल्म है RRR। ठीक है, राजा मौली का फिल्म है RRR। 361 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। सही आंसर हो गया डी। 362 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी फ्रेस्ली का निधन हुआ है? तो ये कहाँ की थी? ये थी USA की। 363 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो ये जो समाप्त होगी वो होगी कहाँ? डिब्रूगढ़ में। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम में। 364 नंबर क्वेश्चन कर रहा, टाटा पावर रेन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो ये करने जा रहा है मुंबई में। सही आंसर हो गया इसका सी। 365 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो ये जो है 6.6%। सही आंसर हो गया इसका बी। 366 नंबर हो गया, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो ये है केरल की। सही आंसर हो गया इसका डी। 367 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है IG ड्रोन्स के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका सी। 368 नंबर क्वेश्चन का रहा है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया अगरतला में। सही आंसर हो गया इसका सी 368 का। 369 क्वेश्चन नंबर का रहा है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? केरल में। 370 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक कौन है? तो अभी कई बार बात हुई, SS राजामौली इसके जो निर्देशक है। 371 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो ये था दिल्ली। ठीक है, सही आंसर इसका हो गया बी।
372 नंबर क्वेश्चन का रहा है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ये आयोजित किया गया था जयपुर राजस्थान में। सही आंसर बी हो गया। 373 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक को श्रीलंका के 3 बैंक के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो ये कौन है? इंडियन बैंक। 373 का हो गया डी, इंडियन बैंक। 374 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो वो कौन है? पृथ्वी शॉ। 375 नंबर क्वेश्चन का रहा हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? तो ये कहाँ के थे? ये थे वेल्स के। 376 नंबर क्वेश्चन का रहा है 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। सही आंसर हो गया सी। 377 नंबर क्वेश्चन का रहा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जियोम एडिटिंग एंड द ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है पंजाब में। सही आंसर हो गया इसका ए। 378 नंबर क्वेश्चन का रहा है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है 378 का सही आंसर हो गया सी, एस राजामौली। 379 नंबर क्वेश्चन का रहा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। सही आंसर हो गया इसका ए। 380 नंबर क्वेश्चन का रहा है हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। 381 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? तो ये है अनाहत सिंह। सही आंसर हो गया इसका डी, अनाहत सिंह। 382 नंबर क्वेश्चन का रहा हाल ही में आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपया का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो ये किया गया लगभग 16,000 करोड़ रुपया का। 383 नंबर क्वेश्चन का रहा है CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? तो ये किया गया है कहाँ पे? हरियाणा में। सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन का रहा है हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डा पर बड़ा हादसा हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में है पोखरा हवाई अड्डा। सही आंसर हो गया इसका सी। 385 नंबर क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये है गुयाना का। सही आंसर हो गया ए। 386 नंबर क्वेश्चन का रहा है हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। सही आंसर हो गया इसका ए। 387 नंबर क्वेश्चन का रहा हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिलियर्ड्स शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो ये है डी, मैग्नस कार्लस। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग एक बार ढंग से कर लीजिएगा। 388 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है नागपुर में। सही आंसर हो गया इसका सी, नागपुर। 389 नंबर क्वेश्चन कर रहा भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटर को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये किया है मैथिली ठाकुर को। ठीक है, ये मैं जो बिहार का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसमें। 390 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं अल नसार से। सही आंसर ये हो गया। 391 नंबर क्वेश्चन करा आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव को। सही आंसर हो गया इसका ए। 392 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय संस्था को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है IISc बेंगलुरु को। सही आंसर हो गया इसका सी। 393 नंबर क्वेश्चन का रहा दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका डी। 394 नंबर क्वेश्चन का रहा है G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। सही आंसर हो गया इसका ए। 395 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत ने कितने मेगावाट की मगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की
ड्रग ग्रीन पावर कॉप को हैंड ओवर किया है? तो ये किया है 720 मेगावाट। ठीक है, सही आंसर इसका हो गया ए। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद गुजरात में। सॉरी, ये किया गया है अहमदाबाद गुजरात में। सही आंसर इसका हो गया ए। 397 नंबर क्वेश्चन का रहा, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये पहल जो है ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ठीक है, सही आंसर हो गया इसका डी। 398 नंबर क्वेश्चन का रहा है, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो ये नाम जो है अमृत धारा स्टेशन योजना। सही आंसर हो गया इसका बी, अमृत धारा स्टेशन योजना नाम है। 399 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है सर्बिया। सही आंसर बी हो गया। 400 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन मैथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो ये किया है टेक्नीमोंट ग्रुप के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 400 तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में जब नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ से क्वेश्चन नंबर 401 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आई होप कि SPD का एक करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।